आज करूँगी बहुत सारी शॉपिंग, लेकिन सबसे पहले हम खाना पीना खा लेते हैं। सुबह उठते ही फिर हमारी टीचर हमें बोलती है कि बच्चों चलो आ जाओ, और ये होटल का बुफे लगा होता है। यहाँ पे इतनी सारी खाने की चीज़ होती है ना, तो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं जाती हूँ लाटे लेने, और इनको ना इंग्लिश आती भी नहीं थी, तो एक चाइनीज़ लड़का था, उसने हेल्प करी लेने में। और उसके बाद फिर यहाँ का जब मैं बुफे देखने जाती हूँ तो भाई कितना सारा खाना होता है, जैसे नूडल्स हो गई, फ्राइड चीज़ें हो गई। और आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से इन सब चीज़ों को मिस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे चाइना वाला खाना खा रही थी ना मैं, इतना अजीबोगरीब। तो मेरा तो जी ही थोड़ा अजीब सा ख़राब सा नहीं जाता जब तुम खाते हो। और फिर मैं ये फाइनली खाती हूँ जो मतलब खाया जा सकता है, थोड़ा वेस्टर्न सा फूड था, तो ये अच्छा था, मुझे पसंद आया। और यहाँ पे बहुत तरह तरह की वैरायटी थी, मतलब ब्रेकफास्ट था ये। और ब्रेकफास्ट में मतलब कह ही नहीं सकते, इसमें तुम्हें लंच भी था, एग, योगर्ट, ब्रेड एंड एवरीथिंग दैट यू वांट फॉर योर ब्रेकफास्ट। और कॉर्न वगैरह, मतलब अगर तुम्हें हेल्दी चीज़ खानी है तो उसमें भी था। और जूसेस की भी भाई कोई कमी नहीं थी, मतलब देखो यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ग्रेप, हर तरह का जूस था। और फिर बाद में ना मैं देखती हूँ कि अरे यहाँ पे चटनियाँ भी थी। और फिर डिज़र्ट में, लाइक ब्रेकफास्ट में भी डिज़र्ट होता है, और यहाँ पे उसमें भी मीठी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी थी, चॉकलेट कपकेक, मफ़िन, croissant वगैरह वगैरह। और देखो सीरियल्स खाने हैं तो उसकी भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब मिलेगा, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही सारा अलग अलग तरीके का खाना है, और मैं तो सारा तो खा नहीं सकती, तो मेरे को जितना खाया गया थोड़ा बहुत, तो मैंने उतना ही खाया। फिर मैं चल पड़ती हूँ, और चलने के बाद ये देखो कुछ ऐसा सा दिखता है। ये जगह काफ़ी बड़ी होती है और सिटिंग एरिया भी अच्छा होता है। मैं जूस लेती हूँ। सो गाइज मैं अभी तैयार हो गई, क्योंकि मैं वैसे तो लेट थी ना, तो देखो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा है, सिर्फ वाइट और ब्लैक ही पहनने थे आज तो कपड़े में, ऐसी लग रही हूँ। एनीवेज चलते हैं। सो गाइस खाना खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं एक रूम के अंदर। जी हाँ, तो आ गई है बारी हम हमारे लंच खाने की, जो कि वापस से वही चाइनीज़ फूड है, जिसमें से आपको कुछ तो समझ आएगा ही नहीं। खैर आपको क्या, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इसमें ये इन्होंने पता नहीं कैसी करी दे दी है विद सम मीट। खैर मैं तो बीफ नहीं खाती, चिकन, फिश ये सब भी खाती हूँ। गाइस आज का दिन बहुत ही सुस्त सुस्त सा बीता, और बाकी बातें मैं आपको बताती हूँ। तो एक्चुअली में हम लोग गए तो एक म्यूजियम में थे, लेकिन वो म्यूजियम उन लोगों के लिए था जिन्होंने अपनी देश के लिए अपनी जान गंवाई थी, तो वहाँ पे फोटो क्लिक करना मना था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया। तो अब बस हम खाना खाने जा रहे हैं। सो गाइस हमें बहुत ही कम टाइम मिला है अभी शॉपिंग करने, तो मैं गई हूँ, और करते हैं फिर शॉपिंग जो है यहाँ पे। और फिर हम आ जाते हैं 7-Eleven, और यहाँ के 7-Eleven में मतलब बहुत ही सस्ती चीज़ें होती हैं। खैर हांगकांग के 7-Eleven में भी बहुत चीज़ें, पर यहाँ पे सस्ते मिलते, क्योंकि ये देखो जैसे चीतोस हो गया इंडिया के 82 रुपीज़ के, और हांगकांग में तो ये वाले फ्लेवर मिलते भी नहीं है। मुझे नहीं पता इंडिया में मिलते हैं कि नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो मुझे बताना। और चिप्स भी देखो 100 रुपीज़ के लगभग इंडिया के। मैंने अब ले लिए हैं 3 पैकेट, तो चलते हैं। Where is the cashier? Wait, I want the red one. ओके तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी एक चिप्स और 2 क्या कहते हैं चितोस लिए हैं, तो अब हम और शॉपिंग करते हैं, जल्दी चलते हैं। मॉल में जाने के बाद देखो ये मेरे टीचर हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं मुझे व्लॉगिंग करके देख के। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी जल्दी जाके कुछ ना कुछ मिल जाए बस, तो इसी की दुआ है। और मॉल बहुत ही सुंदर था अंदर से, मतलब मजाक से हटके एकदम, और काफ़ी बड़ा भी था। और जो भी दिख रहा ना आपने वो किमची थी, एक्चुअली में किमची का पोस्टर लगा हुआ था। और देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन थी, और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी था। मुझे ना यहाँ पे 2 लोग बैडमिंटन खेलते हुए भी दिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और ये बहुत ही देखने में भी सुंदर था। मुझे यहाँ पे फ़ोटोज़ लेनी थी, पर अफसोस मैंने फ़ोटोज़ यहाँ पे नहीं ली। और ये देखो गेम खेलने वाली जगह भी, जहाँ पे हमेशा हमें बचपन से स्कैम किया गया है। और फिर मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि चलो भाई यहाँ पे तो स्कैम ही होगा हमारे साथ।
गाइस हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और हमें ज्यादा से ज्यादा घूमना है। फाइनली मैं आ जाती हूँ शॉपिंग करने, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। और यहाँ पे मैं इतना सारा सामान है। तो देखो डोनाल्ड से मुझे 165 रुपीज़ के पड़ते हैं इंडिया के, और यहाँ पे देखो 29 रुपीज़ का जूस है। मतलब इंडिया में तो शायद 10 रुपए के आते हैं जहाँ तक मुझे पता है। खैर थोड़ी तो महंगाई होगी ही ना, आफ्टर ऑल कमाते भी तो इतने में ही है। और यहाँ पे बहुत ही सस्ते में चीज़ें, लाइक मेरे को तो बहुत सस्ती लगी हांगकांग के कंपेयर में। लाइक देखा जाए तो देखो पंखा ही हमारा 1168 रुपीज़ का था, जो कि शायद इंडिया में इतना नहीं आता है। गाइस ये बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है। मतलब मेरा मतलब शॉपिंग मॉल क्या, मतलब सुपरमार्केट टाइप। और मैं क्या लूं क्या नहीं लूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं ना चल चल के बस देखे जा रही हूँ कि क्या क्या लगे, और कुछ कुछ चीजें ना बहुत ही सस्ती लगी है। इतनी सस्ती की मन कर रहा है ले जाओ, पर वही ना स्पेस ही नहीं है कि ले जाओगी कैसे। तो कुछ कुछ चीजें ले जा सकती हूँ, तो वही देखती हूँ क्या क्या मिले मुझे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना ग्रीन टी बैग चाहिए, पर मिले कहाँ ग्रीन टी बैग। जो जो चीजें पसंद आ रही थी मैं ले रही थी, और ये मुझे 141 रुपीज का मिलता है और मैं ले लेती हूँ। मुझे तो बस ये था कि भाई खाने पीने की चीजें लेकर जाती, क्योंकि सुवेनियर तो कुछ ढंग का मुझे मिला ही नहीं है। यहाँ पे कितनी वैरायटी की चाइनीज नूडल्स है। मतलब कोरियन नूडल्स तो मैंने हांगकांग में बहुत खाई है, पर यहाँ चाइनीज नूडल्स भी है। गाइस ये हूँ मैं और ये है मेरी ट्रॉली। और फिर मैं ये देखो आ जाती हूँ चॉकलेट कुकी की तरफ, जो कि इंडिया के मुझे 88 रुपीज़ की पड़ती है, और यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मतलब 7.5 RMB की थी। तो गाइस फिर मैं ये ले रही हूँ यहाँ से। और ये देखो पॉपकॉर्न। तो गाइस मैं ये भी ले रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर मुझे इस पे नज़र पड़ती, जो कि मेरे दोस्त ने भी उठाए थे, और मेरा भी मन करता है कि यार मैं भी लेती, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिख रहा था। और ये 230 रुपीज़ का पड़ता है। गाइस मैंने इतना सारा सामान ले तो ले, लेकिन लगेज में कैसे लेके जाओगी। और यही वो जगह है जो मॉल के मतलब बाहर आके दिखती है, तो मैंने वहीं से ही पैसे कटाए थे अपने। और उसके बाद मैं अपना झोला लेके चल पड़ती हूँ इतना सारा सामान लेके, और हमारी टूर बस पे आ जाती है, तो हम इसके अंदर बैठ जाते हैं। तो गाइस अब मैं अपने रूम में हूँ, और देखो मैंने ये देखो वो इतना सारा सामान मैंने लिया था, पर अब मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि मतलब इन सारे सामान को अपने बैग में डालूं तो डालूं कैसे, क्योंकि मेरा लगेज तो छोटा सा था। तो अब ये सारा सामान इसके अंदर आएगा कैसे, तो वही सब का थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। और आप बताओ आपको मजा आ रहा है कि नहीं। फॉलो सब्सक्राइब सब कर देना याद से। ओके चलो मिलते हैं जल्दी।